वर्तमान में जो भाजपा की सरकार बनी है उसमें क्या मांगों को लेकर के हम हमारा मुख्य एक ही निवेदन है कि गरीबों की सरकार है, हम गरीब हैं, हमारी सुने। सबसे पहले तो हमारी गरीबों की सुने और हमारे कर्मचारी जो हैं 20-25 साल से दैनिक वेतनभोगी पर कार्यरत हैं। पद स्वीकृत है, वेतनमान स्वीकृत है, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अभी तक नियमितीकरण नहीं हो सका। इसलिए हम बड़ी उम्मीद करके आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विष्णु जी, हमारे भगवान जी आज नए वर्ष के प्रारंभ में जो पद स्वीकृत हैं उन्हें नियमित कर दें और जो अत्यंत कम वेतन मजदूरी पर हैं उनका जो है कम से कम दुगुना या तिगुना कर दें। ताकि ये भी कहते हैं कि भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, व्यापारियों की सरकार है। नहीं, ये कहना कहाँ तक उचित है और अनुचित है ये आम नागरिक जानती है। भाजपा की सरकार जो है वो निचले तबकों को देखती है और यही उम्मीद करके हम लोगों ने उन्हें वोट दिया था और यही उम्मीद करके हम आज पोहना में आ रहे हैं। और पोहना में एक ही निवेदन करेंगे कि कल हमारी प्रथम तारीख है, नया 24 प्रारंभ होगा और 24 प्रारंभ होने के पहले आपके मन में जितनी है श्रद्धा है, हमारे प्रति जो आसरा है, हमारे प्रति जो आपका लगाव है, वो आज आप हम जो है हमें दे दीजिए। क्या लगता है 2024 में जितने भी अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे? हाँ, जो पद स्वीकृत हैं वो तो होंगे सर, और जो पद स्वीकृत नहीं है उसके लिए नया पद स्वीकृत करना पड़ेगा इनको, वेतनमान होगा। सर, मैं रिटायर्ड अनुभाग अधिकारी हूँ राज्य सूचना आयोग का और महामहिम राष्ट्रपति से अवार्डी हूँ सर। मैं सराहनीय सेवा पदक लगातार जो है आंदोलन करते नजर आए हैं। कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? अब बीजेपी का सरकार को हमने तो बहुत मेहनत और लगन से पूरे प्रचार के माध्यम से और बहुत अनुभव के साथ में हम लोग उनको सपोर्ट किए हैं। पिछली सरकार था वो 5 साल में पूरा विभागीय का जो है जानकारी मंगाते तो 5 साल निकल गए और उसी साथ में वो भी निकल गया। तो हम बीजेपी सरकार का स्वागत करते हुए और महोदय से ये मांग करते हैं कि जो अभी वर्तमान में हम लोग का सबसे बड़ी समस्या है स्मार्ट मीटर, क्योंकि हम लोग विद्युत वितरण केंद्र में स्मार्ट बिलिंग का काम करते हैं और हमारी जनसंख्या लगभग 6000 है और अभी न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और टेंडर भी हो चुका है। टाटा और अंडानी को मिला है कि स्मार्ट मीटर लगाना है और 2024 से ही शुरुआत होने जा रहा है। तो हम महामहिम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे जो 15 से 20 साल कार्य करते सेवा देते आ रहे हैं इस विद्युत विभाग में, तो हमारे लिए कुछ योजना जैसे मोदी ग्रांट योजना में हम लोग सबने बढ़ चढ़ का हिस्सा दिया और सभी विभागों का कुछ न कुछ आशा विश्वास उसमें रखे हुए करके दिए हैं। तो हमारा भी स्मार्ट बिलिंग के मीटर रीडरों के लिए मोदी गारंटी का एक योजना बनाकर आप लोग कांग्रेस की सरकार में एक चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे, स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए। हाँ, किए थे उसके लिए अनिश्चितकाल आंदोलन जारी है। वो बातें वही की वही है कि आप लोग फिर बदल किए अभी? उसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, स्मार्ट मीटर के लिए हमारा आंदोलन जारी है। अभी जो मांग बताइए, आप लोग जो मांग लेकर के आए हैं, ज्ञापन लेकर के आए, स्मार्ट मीटर बंद होना, स्मार्ट मीटर के जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर होना, क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जो विकसित भारत योजना में से एक योजना स्मार्ट मीटर है, तो वो हम कम से कम हमारे जो रोजगार न छीने, कुछ योजना बनाकर अन्य विभाग में उसी विद्युत विभाग में हमें जॉब गारंटी दे दे, हमारी यही मांग है। समायोजित कर दे। अच्छा, एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि अनियमित कर्मचारी का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी का फिर से छत्तीसगढ़ में उठा है, कहाँ तक सही है? हमने तो भरपूर साथ दिया है बीजेपी को और इसलिए हमको पिछले जो निर्वाचन आयोग ने हमारे जो संगठन है उसको नोटिस भी जारी कर दिया था कि आप लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं करके। मतलब कुल मिला करके जितने अनियमित कर्मचारी हो कांग्रेस को पिछाड़ दिए और भाजपा का उदय कर दिए। परिचय? मैं देवलाल पाटले, प्रदेश अध्यक्ष मीटर रीडर संघ।
अभी क्या ज्ञापन लेकर के आए? जी, हम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में एक ग्राम पटेल का पद होता है जिसको ग्राम अधिकारी के नाम से जानते हैं। सर, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि आज़ादी के 76 साल बाद ही महज 8 रुपये और वर्ष 2000 रुपये में ही ग्राम पटेल अपने दायित्व पर निभा रही है। राजस्व की पूरी लगान वसूली के साथ पुलिस का सहयोग, चुनाव कार्यों में सारी संलिप्तता ग्राम पटेल की सहभागिता रहती है। इसको बखूबी रूप से ग्राम पटेल जो है छत्तीसगढ़ में निभा रही है। महज छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जाए तो 20,619 राजस्व ग्राम पटेल हैं जो महज 2000 रुपये वार्षिक मानदेय में काम कर रही है। पिछले समय भूपेश की सरकार ने 3000 रुपये मासिक मानदेय का जो बजट लाया था और बजट ला करके वो हमको दिया नहीं। आज भी पेंडुलम पड़ा है। हमने माननीय राज्यपाल महोदय को एक आगाह किया पत्र के माध्यम से, उन्होंने सामान्य प्रशासन को लिखा और सहमति जताई और सामान्य प्रशासन ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग पे जो लिखा है, आज तक पेंडुलम है हमको मासिक मानदेय नहीं दिया जा रहा, उससे अपन वंचित हैं आज भी। ग्राम पटेल के जगह में अब ग्राम सेवक का भी स्थान बनाया है जी, तो क्या उसमें आप लोगों के बीच में क्या प्रभाव हो रहा है उसका, और दोनों में क्या अंतर है? ग्राम सेवक अलग चीज़ है सर। ग्राम सेवक, ग्राम पटेल जो ग्राम अधिकारी के रूप में गांव के संचालन के लिए बनाया जाता है वो ग्राम पटेल है, और ग्राम सेवक जो बोलते हैं वो एक निश्चित 5-7 पंचायतों को मिलाकर के एक ग्राम सेवक जो बनाया जाता है आरईओ, तो वो अलग पद है सर, प्रशासनिक। अभी जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं जी, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है सर कि कम से कम हमको बजट में जो प्रावधान 3000 का पिछले सरकार के द्वारा लाया गया है, जो हमारी लंबित है राजस्व विभाग में, वो हमको दे दिए जाएं, और पूर्व की भांति पंचायत स्तर में भी हमको एक सम्मान का पद दे दी जाए। केवल 3000 जो है आप लोग मांग कर रहे हैं मासिक है जी, उसकी मांग कर रहे हैं जी। उसके साथ और क्या मांग कर रहे हैं? उसके साथ सर पूर्व महंगाई दर को देख करके क्या 3000 के साथ अदर अलाउंस भी एक्सपेंशन मांग रहे हैं क्या आप? जी सर, जी क्या मांग रहे हैं? जी, हमको कम से कम सर अब हमारी इतनी बाहुल्यता को देखते हुए, और पिछली सरकार ने हमको अनदेखा किया था सर, इसी का परिणाम रहा है कि सत्ता से उसको बाहर होना पड़ा है। निश्चित रूप से हमने खुल करके अभी वर्तमान जो सरकार सत्तारूढ़ होने जा रही है उसका समर्थन किया है। ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि जो गत भूपेश सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, और हम चाहते हैं सर कि हम अभी महंगाई के दौर को देखते हुए हम तो कलेक्टर दर तक हमको कम से कम पहुंचा दी जाए, ताकि हमारे भी परिवार फल फूल सके और अपने रोजी रोटी के लिए दर बदर भटके नहीं। नियमितीकरण की बात, नियमितीकरण सर, हमको पिछले सरकार ने भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रेंग में रखा हुआ था। हमारे लिए धारा भू राजस्व संहिता धारा 222 से 231 का प्रावधान है, उसके अंतर्गत हमको नियमितीकरण किया जाए और हमको वंशानुगत हमको उसकी प्राथमिकता दी जाए। मैं कृष्णचरण पटेल, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्व ग्राम पटेल प्रावधान था, उस प्रावधान को लेकर के आप लोग क्या बात कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, सरकार से मांग तो ये है सर, मैं अपना परिचय भी बता दूं, कृष्णाराम जैन। वैसे मैं बस्तर का रहने वाला हूं और इस पटेल संघ का पूरा छत्तीसगढ़ का प्रांताध्यक्ष हूं। आज जो पटेल जो संघ बनी है, पटेलों आज 76 सालों से अभी तक के पटेलों की जो मांग तो अपन हमेशा रखी गई है, लेकिन पटेलों की मांग अभी तक मेरे अंदाज से वैसे 4-5वां मुख्यमंत्री हुए थे। पहले दिग्विजय सिंह थे, जिस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था भोपाल से थे, उस समय भी दिग्विजय सिंह से अपन वही मांग किए थे कि पटेलों की मांग, उनकी कम से कम आर्थिक रोजी रोटी का सवाल है, तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, जोगी जी यहाँ का मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री जोगी जी ने भी 500 रुपया महीना देने को तैयार थे, लेकिन साल में 500 रुपये दिए। दूसरे मुख्यमंत्री हुए अपना भाजपा शासन आए, रमन सिंह ने भी 2000 रुपये मंथली देने के लिए बाध्य किए थे, लेकिन उन्होंने साल में 2000 रुपये दिए। भूपेश बघेल आए, उन्होंने 3000 रुपये मंथली देने के लिए तैयार थे, न उन्होंने तो अभी तक 5 नए पैसे दिए नहीं। अभी तक के वो जो राजस्व मंत्री मतलब रमन सिंह थे 2000 रुपये दे रही है, वही आज चालू है। जिस प्रकार से अभी तक 5 मुख्यमंत्री हुए हैं, अपने अब देखो
अपने अभी जो नए मुख्यमंत्री है वो क्या करती है। अभी जो पत्र आप सौंप रहे हैं जी सर। जमीन की बात जो 10 एकड़ अच्छा जमीन दूसरा वो भी आपका बता रहा हूँ होना सर, चाहिए। दूसरी चीज़ है सर, पिछले समय भूपेश सरकार में उनके जो राजस्व मंत्री थे वो जगदलपुर में जाकर के ये बोले कि ग्राम पटेलों कोटवालों को 10-10 एकड़ जमीन दिया जाएगा, लेकिन 10 एकड़ जमीन क्या सर, वो तो 10 डिसमिल भी नसीब नहीं हो पाया। आज भी हमारे जो ग्राम पटेल जो साल में 2,000 रुपये मिलती है, इनका भी पूरा परिवार है सर, बाल बच्चे हैं। शिक्षा के बारे में आज के महंगाई में आप सोच के देखिए। नहीं तो कुल मिला के अभी जो मांग है जी। 10 एकड़ जमीन और 3,000 रुपए का 3,000 या रुपए। तो कलेक्टर दर। हाँ तो कलेक्टर रेट दिया जाए तभी तो बाल बच्चे चलेंगे सर, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की सुविधा होती है। एक परिचय। चलो परिचय कृष्णाराम जैन, मैं वैसे कांकेर बस्तर से हूँ और पूरा छत्तीसगढ़ का ग्राम पटेल संघ का अध्यक्ष हूँ। लेकर के आए हैं अभी। कि हम लोग छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवा KW मैत्री संगठन से हैं। हमारे संगठन के सदस्य लोग लगभग जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तब से हमारे साथी लोग दूर दराज के गांव में पशु चिकित्सा विभाग का सहयोग कर रहे हैं, पशुओं का उपचार कर रहे हैं। लेकिन इसके एवज में हमारे संगठन के सदस्य को कोई निश्चित तनख्वाह या पेमेंट नहीं मिलता। 12 महीने में 1 या 2 बार पेमेंट मिल जाता है तो मिल जाता है, वो भी काम के आधार पर मिलता है। तो हमारी अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ हम लोगों को लड़ते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। और पिछले सरकार में भी हम लोगों ने सरकार से यही आवेदन किया था कि हमें एक निश्चित मासिक मान दे दिया जाए और जो विभाग में खाली पद है उसमें संविलियन किया जाए। अब इस सरकार से भी हमारी यही उम्मीद है कि ये हमारे मांग को सुनेंगे और जो अनियमित कर्मचारी हैं उन सभी को उनकी मांग के अनुरूप उनको देंगे। ठीक, परिचय दिए। मेरा नाम रजत है। आप क्या मांग लेकर के आए हैं? मांग तो बहुत सारा है सर, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो विगत 4 माह हो गया अभी तक से रसोइया लोगों के वेतन मान नहीं मिला है। और जब वो 4 महीने से वेतन नहीं मिला तो उसकी स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि काम करने के लायक भी नहीं है। दूसरे एक बच्चे को भर भर पेट खिलाते हैं, लेकिन रसोइया लोगों का खुद का बच्चे रहता है, खुद रसोइया है, अपने घर का पालन पोषण करने में असमर्थ है। और मांग बहुत सारा है। वैसे पिछले सरकार में 500 रुपये की वृद्धि किए थे, लेकिन अभी तक से वो वृद्धि भी नहीं हुआ है और मात्र आज के डेट में 1500 रुपये मिलता है। 1500 रुपये में आज के महंगाई की दर से कुछ नहीं चलता है। और आज के महंगाई की दर से हम लोगों को मांग है कि चतुर्थ वर्ग श्रेणी में लिया जाए और कलेक्टर दर में न्यूनतम मजदूरी दिया जाए हम समस्त रसोइया लोगों को। ठीक, परिचय दीजिए। हरिहर दास मानिकपुरी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में।